स्पाइरल मेरिडियन का डायग्नोसिस और उसका यूज। अब जैसे मान लीजिए कि आपका फिंगर नंबर 3 है। फिंगर नंबर 3 पे आपका लीवर आता है, गार्बनर आता है, और इसमें इम्बैलेंस की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से गैस्ट्रिक होती है, एसिडिटी होती है, खट्टा पानी आता है, बिटर टेस्ट आता है। इन ये सारे जो है आपके एसिडिक फॉर्म हुए। हीट एनर्जी बढ़ी हुई है तो इसमें थर्ड स्पायरल लिया। थर्ड स्पायरल लेकर के 2-3 सेडेशन 1-4 टोन का ट्रीटमेंट करेंगे। ये हिप्पोक्रेटस के बुक्स में आपको दिया हुआ है। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी को केवल जो है एसिडिटी है, खाना खाते ही एसिडिटी होती है, कभी कभी होता है, तब हमें जो है लिवर गार्डनर पे जाने की जरूरत नहीं है। तब केवल हम स्टमक की फिंगर पे, यानी कि राइट हैंड रिंग फिंगर पे थर्ड स्पायरल लेंगे। एसिडिटी है, हीट एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो थर्ड अग्नि का 3 नंबर हुआ, इसलिए थर्ड स्पायरल लेंगे। थर्ड स्पायरल पे 2-3 सेडेशन 1-4 टोन करेंगे केवल स्टमक की फिंगर पे। और क्रॉनिक है तो ये स्टमक की फिंगर प्लस लिवर की फिंगर प्लस पित्त की फिंगर, 4 नंबर की जो फिंगर है, जो 3 और 4 मिला के पित्त बन रहा है, इस 4 नंबर पर भी हम ले लेते हैं। तो इस तरह से आप नॉर्मल एसिडिटी के लिए आप रिंग फिंगर पे, और क्रॉनिक में फिंगर नंबर 3, 4 और 5 तीनों पे ही थर्ड स्पायरल लेंगे। तो अब किसी का गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से बीपी हाई भी हो जाता है, तो इससे बीपी भी कंट्रोल होगा। और किसी का लंबे समय से एसिडिटी चली आ रही है, उसकी वजह से डायबिटीज भी हो जाता है, तो इन्हीं पॉइंट को लगाने से डायबिटीज भी कंट्रोल होगा आपका। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है आपका अनडाइजेस्टेड फूड ही कोलेस्ट्रॉल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन आपका जब हम एसिडिटी को कम करने का ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल में हेल्प मिलेगा। इसके अलावा हम कोलेस्ट्रॉल का अलग से भी बता देंगे। इसके अलावा आपका एसिडिटी गैस की वजह से हेडेक भी होता है, माइग्रेन भी होता है, और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। उन सब में इन्हीं थर्ड स्पायरल पे लगाने से आपकी एसिडिटी कंट्रोल होने के साथ साथ मल्टीपल प्रॉब्लम जो आपके बॉडी में है वो सभी इससे धीरे धीरे डे बाय डे ठीक होती है। इसके अलावा आपका जैसे फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 3 की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे जमा होता है? ब्लड में। ब्लड में होता है कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है तो ये ब्लड की फिंगर है आपकी, फिंगर नंबर 3। पित्त ज्वाइंट पे ब्लड होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? आपका पृथ्वी तत्व है। कोलेस्ट्रॉल मतलब किसी चीज का जमाव, किसी भी चीज का जमाव पृथ्वी तत्व है, 5 नंबर। इसलिए इस फिंगर पे फिफ्थ स्पायरल लेंगे। फिफ्थ स्पायरल पे उसको जो है गलाना है। तो 3-6 टोन 4-5 जमाव है, तो 4-5 को सेडेशन, 4-5 का कॉम्बिनेशन जमाव है, तो 4-5 को सेडेशन, 3-6 टोन करेंगे। स्पायरल नहीं लेना है तो इसी पित्त ज्वाइंट पे, यानी कि ब्लड की ज्वाइंट पे सेम प्रोटोकॉल 3-6 टोन 4-5 सेडेट कर सकते हैं, वो भी काम करें। इसके अलावा आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड कहाँ बढ़ा होता है? ब्लड में। और प्लाज्मा भी ब्लड का ही पार्ट है। तो दोनों हाथ की फिंगर, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर में यूरिक एसिड, एसिड क्या है? हीट, हीट एलिमेंट है। हीट एलिमेंट का थर्ड पॉइंट नंबर 3, थर्ड स्पायरल। तो थर्ड स्पायरल पे सेम ट्रीटमेंट, 2-3 सेडेशन 1-4 टोन, जो एसिडिटी का किया था आपने। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से पेन बढ़ेगा। पेन क्या है? वात रोग है। वात रोग को ठीक करने के लिए 2 सेडेशन 1 टोन, और पित्त को कम करने के लिए 3 सेडेशन 4 टोन। तो इससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है। और मान लीजिए एसिडिटी का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, आपको खट्टा पानी आ रहा है, मुंह में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 3 सेडेशन 4 टोन किया था पहले आप। तो पानी आ रहा है, खट्टा आ रहा है, तो 3 सेडेशन 4 भी सिलेक्ट कर दीजिए। जो पानी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको 4 भी सिलेक्ट करिए, यानी कि पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त को कम कर दीजिए। और 2 को भी 2 सेडेट, 3 सेडेट, 4 सेडेट 1 टोन, यानी कि उसमें एक पॉइंट को हमने और सेडेशन कर दिया।
फ्लैट फुट का जो है आप अगर 4th सेमेस्टर में अगर पढ़ते हैं तो ये आपका जो है इंडेक्स फिंगर आपका सर्कुलेशन मेरिडियन के अकॉर्डिंग ये पूरे लेग को कवर करता है। तो फुट में क्या आता है, उसके फुट के लिए नंबरिंग दी गई है 7, 8, 9 वर्टिकल। इसमें वर्टिकल बताया गया आपको 7, 8, 9 वर्टिकल पे हम 3, 6 टोन 4, 5 सेडेशन करते हैं। ये पूरे फुट को कवर करेगा आपके 7, 8, 9 वर्टिकल। 7, 8, 9 7, 8, 9 वर्टिकल फिंगर नंबर 3, 4 पे 3, 6 टोन 4, 5 सेडेट। ठीक है सर, थैंक यू। तो हम लोग स्पाइरल पे चल रहे थे। ठीक है सर। ब्लीडिंग गम्स का यूज आपका हम लोग ज्यादातर एलएचएम पे करते हैं। एलएचएम पे करते हैं 1 to LHM। हम लोग इस पे पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे, उसके वीडियो भी भेजे थे। हर तरह की ब्लीडिंग्स पे, गम्स ब्लीडिंग और ब्लीडिंग पाइल्स, नोज ब्लीडिंग, और भी हर अलग एक्सेस ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुएशन, इन सब पे हम लोग डिस्कस किए थे। उसकी वीडियोस आपके ग्रुप में है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो इस पैनल पे हम लोग चल रहे थे, तो अब अलग अलग फिंगर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिंगर नंबर 3 पे थे हम लोग। इस पे हमने आपको थर्ड स्पाइरल बताया एसिडिटी के लिए, यूरिक एसिड के लिए। 5th नंबर आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है बन जाता है आपके यूरिन में। आप जब यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट कभी कभी आता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है, पृथ्वी तत्व है। तो 5th स्पाइरल 4 नंबर फिंगर पे, उसमें 3, 6 टोन 4, 5 सेडेशन। जमाव है तो कहीं पर भी जमाव है, गैदरिंग है, तो उसमें हम 3, 6 टोन 4, 5 सेडेशन करेंगे। तो ये फिंगर नंबर 3, 4 पे हो गया आपका स्पाइरल। इसी तरह से आपका जो है राइट स्मॉल फिंगर है। राइट स्मॉल फिंगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन का है, लंग्स का है और स्किन का आपका। तो इन तीनों के लिए आप स्पाइरल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन क्या है, जमाव, रुकावट। 5th स्पाइरल पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का नाम नंबर 5 है। तो 5th स्पाइरल लेंगे राइट स्मॉल फिंगर पे। तो 5th स्पाइरल पे ट्रीटमेंट करेंगे। आपके हिप्पोक्रेटस में दिया हुआ है 3, 7, 8 टोन 4, 5 सेडेशन। और अगर जो है आपको स्टूल में बर्निंग सेंसेशन होता है तो इसी में थर्ड स्पाइरल ले लीजिए, या 9th वर्टिकल ले लीजिए। एनस की मेरिडियन है। आप अगर चरक 1 में पढ़ते हैं तो एक ऑर्गन को उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसको नंबरिंग दी गई है। तो एनस जैसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन अपेंडिक्स से स्टार्ट होता है। अपेंडिक्स को 0 नंबर दिया गया। लास्ट पार्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एनस है, तो उसको 9 नंबर दिया गया। उसके बीच के जो पार्ट है कंटिन्यूएशन में आपका अपेंडिक्स, फिर आपका असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, फिर फ्लेक्सर है आपका कॉर्नर्स पे। तो उनको अलग अलग नंबरिंग दी गई है, किस ऑर्गन में किस एरिया में प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक वर्टिकल मेरिडियन या स्पाइरल मेरिडियन का सिलेक्शन करते हैं। तो हम लोग 9th वर्टिकल एनएस के लिए ले सकते हैं या 9th स्पाइरल ले सकते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भरद्वाज की बुक में पढ़ा होगा कि किसी भी तरह की एलर्जी का ट्रीटमेंट हम 0 वर्टिकल पे करते हैं। 0 वर्टिकल पे करते हैं। तो 0 वर्टिकल पे आप अपेंडिक्स के लिए करते हैं, अपेंडिक्स की मेरिडियन है। तो इसी तरह से हम इसका 0 स्पाइरल भी ले सकते हैं। फिर आते हैं हम फिंगर नंबर 5 पे। फिंगर नंबर 5 पे हमने थर्ड स्पाइरल हम लोगों ने यूज किया था एसिडिटी के लिए। और आपका जो है, अब ये आपका बोन का भी फिंगर है। बोन में मान लीजिए कैल्शियम कम बन रहा है, ओस्टियोपोरोसिस है, ओस्टियोपीनिया है, या विटामिन डी डिफिशियंसी है। तो कैल्शियम क्या है, बोन क्या है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के अकॉर्डिंग 5th स्पाइरल ले लेंगे। 5th स्पाइरल पे 3 टोन 5 टोन पृथ्वी तत्व बढ़ाना है, कैल्शियम बन नहीं रहा है।
तो पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है वहां पे। 3-5 टोन, 2-4 सेडेट। तो बोन्स का ट्रीटमेंट के लिए 5th स्पाइरल पे रिंग फिंगर, बोथ रिंग फिंगर पे, एक में बोन है एक में बोन मैरो है। तो इस तरह से जो है स्पाइरल पे बोन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या सिंपल हम ज्वाइंट पे कर सकते हैं, या सिंपल फाइलेंजेस पे कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, 3-5 क्यों टोन करेंगे। 3 जो है, देखिए आपका कैल्शियम डिफिशियंसी है, तो कैल्शियम क्या है, पृथ्वी तत्व है। बोन में डिफिशियंसी है, बोन भी पृथ्वी तत्व है, इसलिए 5 टोन करेंगे। उसके बाद जब कैल्शियम डिफिशियंसी होता है तो सर्कुलेशन कम होती है, और किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए जो है अग्नि की जरूरत पड़ती है। किसी चीज को रूप चेंज करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए 3 को टोन करते हैं। जिसका कैल्शियम कम होता है उसको पेन होता है, तो 2 सेडेट किया, तो पेन कम होगा, हार्डनेस कम होगी, स्टिफनेस कम होगा। 4 को सेडेट किया और 5 तत्व को बढ़ा दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके हिप्पोक्रेटस में लिखा हुआ है, वहां से भी पढ़ सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है हम बोन मैरो दोनों की फिंगर पे, यानी कि दोनों हाथ की रिंग फिंगर पे कैल्शियम, विटामिन डी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया का ट्रीटमेंट हम 5th स्पाइरल पे कर सकते हैं। या जिनका फ्रैक्चर हुआ है उनका भी ट्रीटमेंट इसी फिंगर पे 5th स्पाइरल पे सेम ट्रीटमेंट करेंगे आप। फ्रैक्चर के केस में भी वैसे फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट आपका अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, अलग अलग वर्टेब्रा के अकॉर्डिंग आपके चरक पार्ट 3 में दिया हुआ है, जो कि 2nd सेमेस्टर में ही आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो है आपका रिंग फिंगर का हो गया। रिंग फिंगर के बाद आपका मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में जो है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, इसमें आपका ब्रेन भी आता है। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो हम लोग फिंगर नंबर 8 पे 8th स्पाइरल ले लेते हैं, फिंगर नंबर 7 पे 7th स्पाइरल ले लेते हैं ब्रेन डिसऑर्डर में। जैसे किसी को डिप्रेशन है तो 7 पे 7th स्पाइरल, 7 से 8 टोन। फिंगर नंबर 8 पे 8th स्पाइरल, 7 से 8 टोन। तो डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, नींद के लिए भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर वर्टिकल पे करना है तो फिंगर नंबर 7 पे 7 वर्टिकल, फिंगर नंबर 8 पे 8 वर्टिकल, सेम ट्रीटमेंट, 7 से 8 टोन। इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी में भी काम करेगा। इस तरह से आप मिडिल फिंगर का यूज कर सकते हैं। स्मॉल फिंगर का आपको बता ही दिया आपको सारे। और थंब पर भी आप ब्रेन का या बॉडी के किसी भी पार्ट का ट्रीटमेंट आप केवल अंगूठे पर स्पाइरल मेरिडियन सिलेक्ट करके आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से स्पाइरल मेरिडियन का सिलेक्शन होता है कि सबसे पहले आपके किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और उस फिंगर पे जाएंगे पहले। फिर किस एलिमेंट की प्रॉब्लम है, उस एलिमेंट का नंबर लेंगे और उस एलिमेंट का स्पाइरल लेंगे। फिर प्रॉब्लम क्या है उसको डायग्नोज करके कौन सा पॉइंट उस स्पाइरल पे टोनिफिकेशन करना है, सेडेशन करना है, ये हम प्रॉपर एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाएंगे प्रिस्क्रिप्शन में। फिर उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करेंगे रेगुलर रूटीन में, तो उससे फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है।